जय हिंद साथियों, आप सभी का एवरलॉन्ग क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक न्यू सीरीज कंप्यूटर की स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी को बेहतरीन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस 50 होने वाले हैं जो कि एमसीक्यू बेस रहने वाले हैं। आइए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। एमएस एक्सेल में 365 स्प्रेड शीट में डेटा दर्ज करते समय किसी व्यक्ति के नाम के लिए कौन सा डेटा सबसे उपयुक्त रहने वाला है, जिसमें दिनांक, मुद्रा, टेक्स्ट या संख्या, यानी कि डेट, करेंसी, टेक्स्ट और नंबर, इनमें से क्या सही रहने वाला है। आप सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी, जो कि करेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चंस बेहतर हैं जो कि आप सभी को आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेल 365 में आप एक्सेल वर्कशीट पर काम कर रहे हैं और आपको वर्तमान पंक्ति ऊपर एक पूरी पंक्ति का चयन करना है। आर को कीबोर्ड शॉर्टकट की संयोजन का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है कि अगर आप MS एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं तो अगर ऊपर की कोई पंक्ति आपको सेलेक्ट करनी है, MS एक्सेल में ऊपर की सेल को सेलेक्ट करना है, तो उसमें आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस को और इनका राइट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि शिफ्ट प्लस स्पेस बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रखना है कि MS एक्सेल निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में चार्ट का प्रकार नहीं है। जो इसमें चार्ट बनाए जाते हैं MS एक्सेल में, कौन सा फिर उसका प्रकार नहीं है। यह अभी लास्ट एग्जाम में आया था, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। तो कौन सा चार्ट नहीं है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या स्पेस चार्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर बी रहने वाला है, स्पेस चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में फॉर्मूला बनाने या संपादित करने के लिए हमें किस टूल का उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। फॉर्मूला बार, वॉच विंडो, प्रोसीडेंस या इसमें हो जाएगा ऑडिटिंग टूल बार। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 का राइट आंसर रहने वाला है डी, ऑडिटिंग टूल बार का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल में सेल D7 से दाईं ओर 2 कॉलम और 3 पंक्तियों नीचे सेल का सेल पता क्या है। तो इसमें D7 का पूछ रहा है। D7 दाईं ओर से 2 कॉलम और 3 पंक्तियों नीचे सेल का क्या पता होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बताइएगा। तो 5 का राइट आंसर रहने वाला है बी, E9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप सूत्र लिखना कैसे शुरू करते हैं। बताइए। इक्वल से टाइप करके किस साइन से हम अपना फॉर्मूला जो है स्टार्ट करते हैं, इसमें ये बेसिकली पूछना चाह रहा है। तो बताइए हमें MS एक्सेल में किससे हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, इक्वल का साइन करके ही हम हमेशा अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी जाए तो F1 वह शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग लगभग हर विंडोज़ प्रोग्राम निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए करता है। इसमें शॉर्टकट की पूछी है कि F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग इसमें किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाम बदलने, संपादित करने, सहायता करने, ताज़ा करें या रिफ्रेश करें। हिंदी में ताज़ा करें है, कंप्यूटर थोड़ा इंग्लिश में ही यूज़ करना चाहिए। हमेशा इंग्लिश के वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम इजीली समझ पाते हैं कंप्यूटर में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर रहने वाला है, बताइए, क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि सहायता। 8 पे आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को भी ध्यान से पढ़ेंगे। संपूर्ण वर्कशीट प्रिंट करते समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट प्रिंट रेंज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हेन प्रिंटिंग एन एंटर वर्कशीट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो 8 का राइट आंसर रहने वाला है बी, एक्टिव सीट, यानी कि सक्रिय सीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप सभी की आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो आप इन सभी को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको इनमें से नहीं आता है तो आप इनको अपनी किसी कॉपी में किसी पेज पर लिखते चलिएगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करी जाए तो अनुपयुक्त को चुने, इसमें से कौन सा सही नहीं है। अनुपयुक्त का मतलब ये है पिक द ओड वन आउट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। मोजिला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। तो इनमें बेसिकली ये पूछा गया है कि इन सभी में से
कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं और कौन कौन से वेब ब्राउज़र नहीं हैं। इनमें 3 वेब ब्राउज़र हैं और 1 वेब ब्राउज़र नहीं है। तो बताइए उसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो मोज़िला, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर कोई भी वेब ब्राउज़र नहीं होता कंप्यूटर में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। साइज सूची में उपलब्ध अगले बड़े साइज में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा हो सकता है। इटैलिक, बोल्ड या इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। बताइए 10 का क्या राइट आंसर रहने वाला है। 10 का राइट आंसर सी रहने वाला है। जब बढ़ाएंगे तो बढ़ाएगा साइज को, अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज ही करेंगे साइज को। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे आइए। एमएस एक्सेल में उस क्षेत्र के लिए क्या शब्द है जिसमें मुद्रण के लिए एमएस एक्सेल में विशिष्ट और स्वरूपित डेटा होता है। इन एमएस एक्सेल 365 व्हाट इज द टर्म ऑफ द एरिया दैट कंटेन्स स्पेसिफिक एंड फॉर्मेटेड डाटा इन एमएस एक्सेल फॉर प्रिंटिंग। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रिंट एरिया। इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं तो एम एस एक्सेल 365 में पंक्ति की ऊंचाई को ऑटोफिट करने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से पढ़िएगा कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से पढ़िए। पंक्ति हेडर के बीच की सीमा पर सिंगल क्लिक करने से सामग्री को फिट करने के लिए पंक्ति की ऊंचाई अपने आप समायोजित हो जाती है। पहला ही ऑप्शन सही है। राइट आंसर ए रहने वाला है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एमएस एक्सेल में कोशिकाओं, कोशिका मतलब सेल, देखो हिंदी में बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो कोशिका मतलब रेंज ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका की श्रेणी को आरोही क्रम में, यानी कि ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध करने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कोशिकाओं यानी कि सेलों की श्रेणी का चयन करें और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएं। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। इसकी शॉर्टकट कुंजी पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 14। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आप किसी कार्य पुस्तिका को किसी भिन्न फाइल नाम और स्थान के साथ माइक्रो सूक्ष्म कार्य पुस्तिका के रूप में सहेजाना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनना जाना चाहिए। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सेव एज अ कॉपी, सेव एक्सेल, सेव वर्क स्पेस। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 14 का राइट आंसर क्या रहने वाला बताइएगा। तो 14 का राइट आंसर रहने वाला है बी, क्या हो जाएगा सेव अ कॉपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आप सभी को कुछ समझ में आ रहा होगा और ध्यान से पढ़ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में 365 में एम एक्सेल में एक नई पंक्ति सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड कुछ कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करी जाए तो कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 फंक्शन विभिन्न कक्षों से टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने का या संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है बी, यानी कि मर्ज। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 2 सेल दी गई हैं, उन 2 सेलों को एक साथ जोड़ना है, मतलब डाटा अगर बड़ा हो गया उन सेलों को 2 को जोड़ना है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे मर्ज करना कहते हैं। सिंपल सी बात है। आ गई है क्वेश्चन नंबर 17। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करी जाए तो एमएस एक्सेल में सेल D2 के लिए, सेल D2 2 सेलें हैं, D1 D2 D3 D4 के लिए निष्पक्ष सेल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्मूला क्या है। इसमें कह रहा इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस फॉर सेल B2। तो इसके लिए क्या रेफरेंस होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि B2 ही इसका आंसर रहने वाला है। D2 का B2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करी जाए तो एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किस रिंग टैब में पंक्तियां जोड़े विकल्प रहता है। इसमें कौन सी रिबन टैब पर आपको पंक्तियां जोड़ने का ऑप्शन मिलता है, इसमें ये पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 का राइट आंसर रहने वाला है ए,
होम टैब की इंसर्ट में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की से क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट हमें एक नई स्प्रेड शीट खोलने की अनुमति देता है? एक वर्कशीट, एक नई स्प्रेड शीट खोलने का कौन सा ऑप्शन देता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रह जाएगा बी, कंट्रोल+N इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो एमएस एक्सेल में निम्नलिखित सूची में कौन सा फंक्शन निर्दिष्ट सेल श्रेणी के भीतर खाली कोशिकाओं की मात्रा का मिलान करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 20 की राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहने वाला है डी,